पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे आशीष मांगता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आज पूरा दिन तेरे वचन का पालन करने के लिए कृपा दीजिए पवित्र आत्मा, कि सारा दिन तेरे वचन के सुने, तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताएं। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन ओहन के सुसमाचार 20 वाक्य हम पढ़ेंगे 21 से 23 तक। हालेलुया। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया, देख लो, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं, याद करना। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। फूंक कर क्या कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, कौन शिष्यों, कितने शिष्यों से, 12 शिष्यों को। हालेलुया। क्या कहा है, हालेलुया, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को आदेश देते हैं, अधिकार देते हैं, उन्हें सब कुछ का अधिकार देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार देकर भेजते हैं। हालेलुया। सुन लो, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जो काम मैं नहीं किया है तुम लोग उससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो काम मैं नहीं किया है तुम लोग उससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह रोगियों को छू छू कर चंगा करते थे। हालेलुया। जिन रोगियों पर हाथ रखते थे प्रभु यीशु ने, जिन रोगियों पर हाथ रखते थे और रोगी चंगा हो जाता था। हालेलुया। जिन रोगियों पर यीशु हाथ ही तरह रखता था सारे रोगी चंगा हो जाते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, जिस रास्ते से उनके शिष्य गुजर रहे थे, अगर शिष्यों की परछाई यदि रोगियों पर पड़ता था सारे रोगी चंगा हो जाता था। हालेलुया। अगर इस गली से अगर पेतरुस जा रहा है, सारे लोग रोगियों के ले जाकर गलियों में सुता देते थे। क्या करने के लिए सुताते थे, यदि पेतरुस का यदि परछाई यदि वो रोगी पे पड़ जाएगा तो रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों से, देख लो, जो काम मैं नहीं किया है तुम लोग मेरे से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाओगे, बड़े से बड़े काम करोगे। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। गांव गली में शिष्य लोग चले जाते हैं। कितने लोगों में, दुनिया के कोने कोने में। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में सारे शिष्य लोग फैल गए हैं। हालेलुया। क्या करने के लिए फैल गया है पता है आप लोगों को? सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से, हालेलुया,
इस शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लो। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार का संदेश लेकर जाना है। सुसमाचार का संदेश लेकर नगर नगर गली गली में जाना है। इसी तरह नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर तब जाएगा। इतने खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहा, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, किंतु जिनका पाप नहीं क्षमा करोगे वो पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये अधिकार देकर भेजते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनकी सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 15 के वाक्य 7 में, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। हालेलुया। तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यदि प्रभु की शिक्षा जो आप लोगों के दिया जा रहा है वो आपके जीवन से जाने नहीं पाए। हालेलुया। वो आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया। जब प्रभु का वचन आपके जीवन में बना है, आप आज्ञा की पालन करते हैं, तो चाहे जो कुछ मांगो तो के मिल जाएगी। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन तुम्हारे जीवन में बना नहीं है, वचन सुना, इधर से सुना इधर उड़ा दिया, आज्ञा की पालन नहीं किया, तो कुछ मांगने पर कुछ मिल नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज याद करिएगा, अपने जीवन में प्रभु का वचन बने रहने दीजिए। हालेलुया। जो सुना है उसका पालन करिएगा। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य हम 5 में पढ़ते हैं, 5 से 6 तक। हालेलुया। यदि तुम्हारे 100 भेड़े हो, कितना भेड़? 100 भेड़। यदि तुम्हारे 100 भेड़े हो और उनमें से एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर, हालेलुया, निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई भेड़ों को तब तक न खोजता रहे। हालेलुया। जब तक वह उसे पा न ले। हालेलुया। कितना भेड़ रहा? 100 भेड़ था। 100 भेड़ में से गिलरिया का एक भेड़ क्या हो गया? एक भेड़ उसकी भटक गई। हालेलुया। गिलरिया के पास 100 भेड़ था, एक भेड़ उनमें घट गया, तो गिलरिया क्या काम करेगा? 99 भेड़ों को कहाँ छोड़ेगा? 99 भेड़ों की परवाह नहीं है उसके पास। अब एक भटकी हुई भेड़ की परवाह है। हालेलुया। जो एक थे भेड़ भटक गई, अब उसकी परवाह है कि मेरा भेड़ कहाँ भटक गई, अब उसके खोजने के लिए हमें जाना पड़ेगा। 99 भेड़ को चाहे जो कुछ हो जाए अब इसका परवाह नहीं है। अब एक भटकी हुई भेड़ को खोजने के लिए गिलरिया जाता है। हालेलुया।
हालेलुया। जब तक वह उसे पा न ले, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जब तक गिररिया उसके पा न ले। इसी तरह मेरे भाई बहनों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से कोई भटक न जाए, हालेलुया। वचन में लिखा है, पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, हालेलुया, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने भटकी हुई भेड़ को पा लिया है, हालेलुया। आओ खाओ पियो, हम लोग नाचे गाए, खुशी मनाए, क्योंकि मेरी एक भेड़ भटक गई, मैं खोज कर वापस ले आया है। आओ अब आनंद मनाए, हालेलुया। कहाँ भटक गई, कहाँ भटक गई? इसी तरह हर मनुष्य बुराई में भटक जाते हैं, चोरी में भटक जाते हैं, बुरी आदतों में भटक जाते हैं, बुरी नशाओं में भटक जाते हैं कि नहीं? उन्हें खोजने के लिए गिररिया चला जाता है, कहाँ ढूंढ कर उन्हें खोज कर ले आता है, हालेलुया। जब वो बदल जाता है, जब वो बदल जाता है, भेड़ बदल जाती है, सब भेड़ों में चरने लगती है, तो गिररिया कितना खुश रहता है कि नहीं? रहता है, बहुत खुश रहता है। वो भटकी हुई भेड़ के कारण जब वापस में आ जाता है, गिररिया कितना खुश हो जाता है, हालेलुया। तो हम सब लोगों में से भटक न जाए, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चैत्र अध्याय हम 2 वाक्य पढ़ेंगे 20 में। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले अंधकार में और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, हालेलुया। ये होने वाला है, सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, हालेलुया। सूर्य क्या हो जाएगा? अंधकारमय हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। चंद्रमा लाल हो जाएगा, चंद्रमा लाल होकर तारे गल जाएगी, हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा, बाकी सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, हालेलुया। ये दिन आने वाला है, हालेलुया। इसलिए सारे लोग सतर्क रहिएगा, तैयार रहिएगा, ये दिन आने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी गाने में गाते हैं, नाश होई जई है ई जहनमा हो, कहनमा प्रभु के सच होई है। नाश होई जई है, नाश होई जई है ई जहनमा हो, कहनमा प्रभु का सच ये हो के रहेगा, हालेलुया। ये जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है ये मिटने वाला ये नहीं मिटेगा, हालेलुया।
आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, सब डमाडोल हो जाएगा, किंतु जो शब्द निकला है हमारे प्रभु के मुख से वो मिटने वाला नहीं है। हो के रहेगा, हो के रहेगी। हालेलुया।